आप सबका स्वागत है महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना के साथ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। नहा के पूजा करके मैं पहुंच गई किचन में और यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं फटाफट किचन में आके अपना रूटीन स्टार्ट कर दी, जो मैं करती हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट डन कर रही हूँ। आज निरामिष सब हमारे यहाँ बनता है छठ में। तो निरामिष में मैं यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट में पराठा और चाय बनाऊँगी। तो यहाँ फटाक से मेरा आटा सानना हो गया है। और एक प्रॉब्लम है, हमारा गैस किचन वाला पाइप लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर सक रहे थे। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए हम अपना कॉरिडोर में जाके काम किया। जितना भी खाना था मैंने वहीं पे बनाया। लो मैं इधर पहुँच भी गई अपना कॉरिडोर में। तो यहाँ पे अच्छे से गैस को साफ़ मैं यहाँ कर रही। मेरे हस्बैंड आए, वो पूजा वूजा करके आए, तो थोड़ा वो भी डिस्कशन हमारा चल रहा था कुछ। तो गैस रिलेटेड ही हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि पाइप वगैरह, क्योंकि यार अभी कुछ दिनों से ना हमारे घर में ना गैस की बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, बहुत माथा दर्द हो रहा है। इतना गैस का इशू आ रहा है ना कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत हर जगह पे कहीं ना कहीं गैस रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए मिस्त्री को बुलाया था कि क्या है नहीं है देखने को। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आके सारा काम करना पड़ रहा था। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, सामान लाना किचन से लेके जाना डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए मैं फटाफट इधर भी काम कर रही हूँ, पराठा बेल के रख रही, फिर अपना एक ही बार में मैं गैस ऑन करके सारा कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ गैस रिलेटेड इशू होता है तो अपने आसपास के मिस्त्री को इन्फॉर्म डेफिनेटली करें, क्योंकि इसमें रिस्क लेना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैंने भी रिस्क नहीं लिया और मिस्त्री हायर किया ताकि वो बता सके फ़ॉल्ट क्या है। तो फ़ॉल्ट में निकला हमारा पाइप लीकेज हो रहा था गैस का, जिसके वजह से बहुत स्मेलिंग आ रहा था गैस निकलने का। और रियली मैं जब गैस ऑन कर रही थी तो सेम बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था। तो मैंने ही पहले देखा, तो मैंने सबको इन्फॉर्म किया और उसके बाद से उसको यूज़ करने के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद किसी ने भी वो गैस को टच भी नहीं किया, ना कुछ काम किया। तो सारे लोग, मतलब हमारे घर में मम्मी भी को, मेन तो मेरी सासू माम को मना करते हैं, बिकॉज़ वो थोड़ा स्पीडली वर्क करती है तो ध्यान देती नहीं है कहाँ पे क्या चालू कर देती है। इसीलिए पहले उसी को सबसे पहले हम लोगों ने उसको मना किया। फिर जो भी है अपना यहाँ पे काम चल रहा है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इधर उधर काम करने में, पर कोई ना, कभी कभी होता है। और पर्व में ऐसे चैलेंजिंग आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। तो वही हुआ। आज खाना भी बनाने में मेरा काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि साथ में आपको मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ क्यों उतने अच्छे से, क्योंकि मिस्त्री आ गया था तो उसको अटेंड करना, इधर खाना गैस पे चढ़ा के डिफ़िकल्ट हो गया था दोनों तरफ बैलेंस करना। खैर कोई ना, वो भी अच्छे टाइम पे आया ताकि मेरा गैस भी ठीक हो गया। और आज मुझे कुकिंग करने में बहुत टाइम लग गया, स्पेशली लंच बनाने में। ब्रेकफास्ट तो बन गया जल्दी, बट लंच बनाने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मिस्त्री अटेंड करना, उसी में दूध वाले भैया आ गए, अंकल आए, दूध वाले अंकल को अटेंड करना, इधर उधर, मतलब 4 जगह छितर के काम करना पड़ रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बाबा, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैं फटाफट से पराठा निकाल रही, मैं मेरे हस्बैंड से बातें भी कर रही और उसको बोल भी रही कि फटाफट ब्रेकफास्ट करके अपना चले जाओ। तो आज हमारा खरना है, तो मेन तो शाम का काम है, तो इसीलिए मैंने दिन में ही सारा काम कंप्लीट कर दिया। अब रात का रोटी है बनाने को, तो वो मैं जब रात को रोटी बनाऊंगी तो शूट करूंगी। और सुबह तक का जितना काम था सारा कंप्लीट कर दिया, बैक टू बैक सारा शूट होगा। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए बर्तन लाने चली गई, यहाँ मैं चाय दे रही। और अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा चाय थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया था मेरे से, जो कि इतना मीठा हम लोग पीते नहीं हैं। फिर यह नाश्ता करने के बाद अब मैं पहुँच किचन में
ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन वॉश करने, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। जो कॉरिडोर में भी कुछ सारे बर्तन रखे थे, तो वो सारे को इकट्ठे लाके मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। तो अच्छे से सब कंप्लीट वॉश करके उसको अच्छे से उसकी जगह पे अरेंज करके रख दिया। बड़े बड़े पतीले सारे धोए, फिर खाने की प्रिपरेशन में चली जाऊँगी। मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में उनकी भाई आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, तो इग्नोर मारना भाई। यहाँ पे मैं सारे बर्तन को अरेंज कर रही हूँ उनके प्लेस पे। सारे बर्तन, मेरा किचन का लाइट के बारे में तो मैंने कल ही बताया था कि एकदम सही नहीं है, बहुत ट्रबल होता है काम करने में। बिकॉज़ कितना भी मैं उसको लाइटिंग में रखूँ, वो अंधेरा में ही चला जाता है। जैसे कैमरा के पास आओ तो जूम हो रहा है, लाइट आ रहा है, फिर वजह से हट जाओ तो अंधेरा सा छा जा रहा है। यहाँ मैं चावल को भी भिगो के रख दे रही, खाना बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ चावल में भी पानी डाल के मैंने रख दिया, और इधर सारा साफ़ सुथरा करके मैं आ गई अपना वापस से कॉरिडोर में सारा वेजिटेबल काटने के लिए। तो निरामिष में खाना बनने का था, तो सिंपल खाना बनता। तो पटल और आलू का भुजिया काट रही, और रात के लिए मैं यहाँ पे आलू और बरबट्टी की सब्ज़ी बना रही। किसको किसको पसंद है बताना ज़रूर। तो मैं वो सारी प्रिपरेशन एक साथ कर ले रही, और एक साथ मैं 2 कढ़ाई चढ़ा के अपना खाना भी बना लूँगी, ताकि मुझे रात में प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ मुझे रात में रोटी बनाने को रहेगा, और मैं यहाँ काम भी किए जा रही हूँ और मेरी सासू मॉम से बातें भी किए जा रही हूँ, क्योंकि वो अपना कुछ ना कुछ भूल जा रही है। तो मैं अभी उनको जा रही, उनको देख रही, फिर इधर आ रही, फिर उनसे बातें कर रही। तो यही लगा है, और यहाँ मैं फटाफट अपना वेजेस कट कर रही, ताकि जल्दी जल्दी खाना चढ़ा सकूँ। यहाँ मेरी सासू मॉम आई है कुछ पूछने को कि क्या है, कैसे क्या बना रही। तो मैं बता दी कि ये सब मैं बना रही आज। तो बोला ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में बना देना, क्योंकि शाम को मेरी बड़ी ननद आने वाली है, उनके बच्चे आने वाले हैं, तो 4 लोग वो लोग आने वाले। तो मेरे सासू ने कहा कि थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखना, ताकि लोग आए तो प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई ना, मैं सबका लेकर ही बना रही। तो यहाँ फटाफट से मैं सब काट वाट रही हूँ। वेजेस काटने में बहुत टाइम जाता है, बहुत ही ज़्यादा। एक एक करके काटो, एक एक करके काटो। ऊपर से सबसे ज़्यादा बरबट्टी को काटने में, किसको किसको बरबट्टी खाने में पसंद है बताना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस तरीके से आप बनाते हो वो भी बताना। मैं तो ड्राई वाला बनाती, सूखा सूखा, क्योंकि पानी वाला रस वाला मेरे हस्बैंड नहीं खाने खोजते हैं। तो मैं उनके लिए ड्राई सूखा मसाला वाला बनाती, ताकि वो थोड़ा चटपटा सा लगे खाने के लिए। तो मैं वही काट रही फटाफट से। आलू मैंने कट कर लिया, बरबट्टी फटाफट चॉप कर रही मैं, और यहाँ मेरी सासू से बातें भी किए जा रही मैं। क्या बातें कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता, पर हाँ कुछ तो मैं बातें कर रही हूँ। कंप्लीट हो गया चॉपिंग। अब मैं चॉप करने के बाद आ गई 2 कढ़ाई लेके गैस पे चढ़ाने को, और यहाँ पे मैंने सब कुछ रख दिया। यार अब कौन बुलाने आ गया, गलत टाइमिंग में लोग भी आते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है।
तो मैं यहाँ 1 बाय 1 करके वेजेस डाल रही। एक कढ़ाई में आलू पटल डाल रही और दूसरी कढ़ाई में आपका आलू और बरबट्टी डाल रही। तो दोनों का प्रिपरेशन मैं यहाँ झटापट साथ में कर रही हूँ और सारे स्पाइसेस लाके यहीं पे रख दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पे टमाटर वगैरह भी काट ले रही बरबट्टी के सब्ज़ी के लिए। तो मैं सूखा भाजी टाइप का मैं बरबट्टी को बनाऊँगी। तो वही वाला मैं फटाफट से काम किए जा रही। और इधर आलू पटल का है भुजिया बन रहा है, उधर वो बन रहा है। तो गैस प्रॉब्लम होने से ही कितना काम में प्रॉब्लम हो जाता है, क्या ही बताऊँ। किचन और कॉरिडोर में आना जाना करते करते अवस्था बिगड़ जाता है। तो फटाफट मैं इधर काम किए जा रही हूँ ताकि मेरा खाना जल्द से जल्द बन जाए। और यहाँ मैं दाल को भी भिगो के रख दे रही हूँ ताकि जल्द से जल्द दाल बनाऊँगी। और ये रहा चावल, वो सब भी मैं रेडी करके रख दी। और फाइनली मिस्त्री मैं बीच में नहीं शूट कर पाई क्योंकि मिस्त्री को मैं अटेंड कर रही थी। तो वो मिस्त्री को अटेंड किया, वो गया ठीक करके पाइप चेंज कर दिया और अब उन्होंने ओके लाइसेंस दे दिया कि अब मैं किचन में काम कर सकती हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई मेरे किचन में और एक तरफ दाल और एक तरफ चावल दाल फ्राई और एक तरफ चावल मैं गैस पे बैठा दी। तो दोनों को अच्छे से फटाफट बनाए जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो वो आएंगे तो उनको जल्द से जल्द खाना देने का है और उसके बाद वो बैठ जाएंगे अपने वर्क पे। तो इसीलिए फटाक से उनके लिए फटाफट कर दे रही। तो यहाँ फटाक से मेरा काम भी हो गया, खाना भी मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया और सबका खाना कंप्लीट होने के बाद सारे बर्तन लेके मैं पहुँच गई धोने को। तो यहाँ पे मैं सारे कढ़ाई जितने भी पतीले थे जिस पे सारे खाने थे मैं सारे को लेके एक साथ वॉश कर दे रही हूँ। यहाँ फटाक से मैं धो के 1 बाय 1 करके रखे जा रही हूँ। तो ये बर्तन मैं सारा वॉश कर रही हूँ और फटाफट रखे जा रही हूँ। और अभी भी लोग घर पे आए जा रहे हैं तो मैं उधर भी फॉलोअप मार रही, इधर मैं एडिटिंग भी मार रही हूँ। तो सम टाइम मल्टी वर्क हो जाता है मुझे स्पेशली घर पे कभी इधर कभी उधर अटेंटिव होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ गप्पे भी मार रहे हैं क्योंकि पापा जी आए थे अभी, मेरे ससुर जी हैं वो अभी आए बाहर से कुछ पूजा का सामान लेके। तो यहाँ हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था तो हम लोग वो सारा डिस्कशन भी कर रहे हैं और काम भी किए जा रहे हैं। तो फटाफट से हमारा काम यहाँ रनिंग है, मैं फटाफट किचन समेट रही हूँ। सबसे बेस्ट है यार, ढाला खोला रख दिया। ओ गॉड, वही सबसे बेस्ट। मेरे हस्बैंड मेमिक्री कर रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मत, हाँ। उनका भी ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम देखना पड़ रहा है ना, तो वो भी थोड़ा इरिटेट हो जा रहा है। हाँ पापा लिया है, छोड़ दिए, रुकिए छोड़ दिए हम कपड़ा चेंज कर लिए। काम तो कपड़ा चेंज कर दो। तो यहाँ फाइनली मेरा कंप्लीट काम। तो यहाँ दिन के साथ शाम भी हो गए और मैं यहाँ किचन में पहुँच गई। एक तरफ चाय चढ़ाया, एक तरफ दूध है और बाकी दिन के जो वॉशेबल बर्तन थे वो सारे मैं अरेंज कर दे रही हूँ उनके प्लेस पे। तो फटाफट से मेरा काम चल रहा है। ये कंप्लीट करने के बाद आटा सानूंगी, रोटी बनाऊंगी और मेरा काम कंप्लीट। फिर मैं जाके रेडी होंगी। तो फाइनली अभी चाय मेरा बन रहा है, चाय ऑलमोस्ट हो ही चुका है। चाय कंप्लीट है, यहाँ मैं सबको चाय सर्व करने जा रही हूँ। पहले पापा जी को चाय दे के आई हूँ, अभी जा रही हूँ पतिदेव को देने के लिए और ये साथ में अपने लिए भी निकाल लिया। तो अब पतिदेव को चाय दे के आऊँगी। एक तरफ दूध चढ़ाया है और दूसरी तरफ मैं यहाँ
आटा गूँथ रही हूँ, आटा सान के रोटियाँ बना ली फटाफट से। ताकि मैं आज खरना के लिए रेडी हो सकूं फटाफट। काम भी किए जा रही हूँ, चाय भी पिए जा रही हूँ। चाय पूरी ठंडी हो चुकी थी काम के चक्कर में। तो यहाँ फटाफट से मैं रोटियाँ सेक रही तवे पे। आप कमेंट पे बताना कि आप रोटियाँ कैसे सेकते, गैस पे सेकते या तवे पे। मैं तो गैस पे सेकती हूँ क्योंकि वो फुली फुली और सॉफ्ट सॉफ्ट होती है तो अच्छे लगते हैं खाने में। और पतली पतली रोटियाँ मेरे घर पे सबको पसंद है। आपके घर पे कैसा पसंद है कमेंट पे बताना। मैं फटाफट से अपना काम किए जा रही। काफ़ी सारी रोटियां आज बननी थी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, क्योंकि काफ़ी रोटियां मैं बना रही थी आज। इसलिए आपको भी लगता होगा कि मैं बेले जा रही हूँ, सेकती जा रही हूँ। हाँ, आज थोड़ा रोटी का लोड ज़्यादा था, इसीलिए थोड़ा वीडियो भी लंबा लग रहा है। मैं खुद भी फटाफट कंप्लीट करके चली जाऊँगी रेडी होने को। यहाँ मेरी रोटियाँ कंप्लीट हो गई, मैं हाथ धो ली। और यहाँ साथ ही साथ मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि फिर मैं थोड़ा चेंज वेंज करूँगी। पूजा है घर पे, तो मम्मी ऊपर पूजा की तैयारी कर रही है ऊपर मंदिर में। मैं यहाँ इतनी सारी रोटियाँ, देखो मैंने कितनी सारी रोटियाँ बनाई हैं और सारे खाने अच्छे से अरेंज करके रख के, जितने भी बर्तन थे सारे वॉश करके फिर मैं चली रेडी होने। और भी बर्तन नाइट का मैंने डालना भूल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो यहाँ मैं रेडी शेडी होके पहुँच गई मंदिर। और ये रहा हमारा मंदिर का लुक। और यहाँ मेरे पतिदेव पूजा कर रहे हैं, यहाँ मैं बैठी पूजा करने को। तो यहाँ हम लोग बैक टू बैक पूजा कर रहे। थोड़ा स्पेस कम था, नीचे में बैठा था। तो यहाँ मम्मी सिंदूर लगा रही है, तो मम्मी का पूजा हो गया, वो हमें सिंदूर दे रही है। और यहाँ थोड़ा लाइटिंग इशू हो रहा था छत पे, तो राइट लेफ्ट हो रहा था, इधर उधर कर रहे थे लोग, सारे गप्पे मार रहे थे। सबको बुला रही थी कि चलो आप वीडियो पे लेते हैं सबका। तो ये रहा लास्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट एंड शेयर डेफिनेटली करें। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।